बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी विभाग ईश्वर गीता का 3रा अध्याय। अव्यक्त शिव तत्व से सृष्टि का कथन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महदादि तत्वों से सृष्टि का क्रम वर्णन, शिव स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त तत्व से काल प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह जगत ब्रह्ममय है। जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र मस्तक मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व को आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। वह सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप, अव्यक्त और द्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वह सभी उपमानों से रहित, निरुपमेय, इंद्रियों द्वारा प्रमाणों से ज्ञात न होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है। उसे विद्वान लोग जानते हैं। वह सभी प्राणियों का आत्मा है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं भी वही सर्वव्यापी शांत ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित है। जो उसे जानता है वह वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष ये ही दो तत्व कहे गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल को ही उन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि अंत रहित अव्यक्त परम तत्व में स्थित हैं। वह परम तत्व तदात्मक प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी तदभिन्न, उनसे सर्वथा असंस्पृष्ट है। वह परम तत्व मेरा ही रूप है, यह विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करता है, वह सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वह पुरुष है। अहंकार अर्थात अहम तत्व से विमुक्त होने के कारण वह पुरुष 25वां तत्व कहा जाता है। प्रकृति के प्रथम विकार को महान आत्मा कहते हैं, अर्थात महत तत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है, वही एक महान आत्मा कहलाता है। वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा वह जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वह विज्ञान स्वरूप विविध सांसारिक ज्ञान का मूल है। उस अहंकार का उपकारक मन है, उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वह अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं, काल किसी के वश में नहीं है। वह सनातन काल अंतः प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस काल को भगवान, प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनुष्यों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से भी अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को अर्थात महत तत्व को बतलाया है। महत से उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष तथा पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण हैं। यह संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परतर व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगमात्मक तत्व नित्य नहीं है, अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही यह काल संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का यह कथन है कि अनंतात्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है।
इति श्रीकूर्मपुराणे षट्सहस्र्यां संहितायाम् उपरि विभागे ईश्वर गीतासु तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में ईश्वर गीता का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय शिव भक्ति का महात्म्य, शिव उपासना की सुगमता, ज्ञान रूप शिव स्वरूप का वर्णन, शिव की 3 प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन, शिव के परम तत्व का निरूपण। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने, जिससे यह सभी प्रवर्तित होता है उस देवाधिदेव के महात्म्य को मैं बताता हूँ। मैं ना तो विविध प्रकार के तप से, ना दान से और ना यज्ञों से ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंतः में प्रविष्ट रहता हूँ, परंतु मुनीश्वरों, मुझ सर्वसाक्षी को संसार जान नहीं पाता, जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंतः में स्थित है। मैं वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी ओर मुख वाला हूँ। सभी मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोग तथा लोक पितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीरों को धारण कर संपूर्ण हवियों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परम पद नामक स्थान प्रदान करता हूँ। अन्य भी जो विपरीत कर्म करने के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्ति परायण होने पर वे भी मुक्त हो जाते हैं और यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जो उस भक्त की निंदा करता है, वह मूढ़ देवादिदेव शंकर की ही निंदा करता है, और जो उस भक्त की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, समझो कि वह सदा मेरी ही पूजा करता है। मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्ठी ब्रह्मा की सृष्टि कर अपने से प्रादुर्भूत संपूर्ण वेदों को उन्हें प्रदान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक तथा वेद से द्वेष रखने वालों को विनष्ट करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार से विवर्जित असंसृष्ट हूँ। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला मायावी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी ही जो पराशक्ति है, वह विद्या इस नाम से कही जाती है। योगियों के हृदय में रहते हुए मैं उस माया को नष्ट कर देता हूँ। सभी शक्तियों का प्रवर्तन करने वाला तथा निवर्तन करने वाला मैं ही हूँ। मैं सभी का आधार और अमृत का आश्रय स्थान हूँ। मुझ में अधिष्ठित और मेरी स्वरूप भूता जो सबके अंतर में स्थित अद्वितीय शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप धारण कर विविध प्रकार के संसार की सृष्टि करती है। और जो मेरी दूसरी विपुल शक्ति है, वह अनंत जगन्नाथ, जगन्मय और नारायण का रूप धारण कर संसार की स्थापना, पालन आदि कार्य करती है। मेरी तीसरी जो रुद्र रूपिणी काल नामक महती तामसी शक्ति है, वह समस्त जगत का संहार करती है। कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञान द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मेरा दर्शन करते हैं। जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु केवल ज्ञान द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है, वह सभी भक्तों में मुझे प्रिय है, प्रियतर है, अर्थात अत्यंत प्रिय है। अन्य भी जो मेरी आराधना करने के अभिलाषी 3 प्रकार के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे द्वारा ही यह संपूर्ण प्रधान और पुरुष रूप संसार व्याप्त है। यह विश्व मुझ में ही स्थित है और मेरे द्वारा ही संसार प्रेरित किया जाता है। हे विप्रो, परम योग में ही सदा निरत रहने वाला मैं प्रेरक नहीं हूँ।
तथापि संपूर्ण जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। इस रहस्य को जो जानता है वह अमर हो जाता है। अपने स्वभाववश प्रवर्तमान समस्त जगत का मैं साक्षी मात्र हूँ। महायोगेश्वर भगवान काल स्वयं ही जगत की सृष्टि करते हैं। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग, योगी और माया कहा है, वह सब प्रभु महादेव भगवान महायोगेश्वर ही हैं। अर्थात योगेश्वर महादेव में ही यह सब कल्पित है। परमेष्ठी सभी तत्वों से परे है, अतः सभी तत्वों का महत्व ही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्ममय एवं अमल हैं, जो मुझे ही महायोगेश्वरों का भी ईश्वर समझता है वह निर्विकल्प समाधि योग से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। परमानंद का आश्रयण करने वाला वही मैं प्रेरित करने वाला देवता हूँ। मैं योगी निरंतर नृत्य करता हूँ, प्राणी मात्र के हृदय में सदा विद्यमान रहता हूँ। जो ऐसा जानता है वह वेदज्ञ है। यह अत्यंत गुह्य ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे प्रसन्नचित्त धार्मिक तथा अग्निहोत्री को प्रदान करना चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे ईश्वर गीता चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में ईश्वर गीता का चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। ऋषियों को दिव्य नृत्य करते हुए भगवान शंकर का आकाश में दर्शन। मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति करना। व्यास जी बोले, इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान शिव परम ऐश्वर्यमय भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। उन मुनियों ने परम तेजोनिधि ईशान महादेव को विष्णु के साथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाश में देखा। योग के तत्व को जानने वाले संयत चित्त योगी ही जिन्हें जान पाते हैं, उन सभी प्राणियों के ईश को आकाश में मुनियों ने देखा। यह संपूर्ण जगत जिनकी माया से निर्मित है और जिनके द्वारा यह जगत प्रेरित होता है, उन साक्षात विश्वेश को विप्रों ने नृत्य करते हुए देखा। जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न भय से छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेश को मुनियों ने नृत्य करते हुए देखा। निद्रा रहित श्वासजयी शांत और भक्तिपरायण लोग जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, विप्रजनों को वे ही योगी दिखलाई पड़े। जो भक्त वत्सल देव प्रसन्न होने पर शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, उन्हीं मुक्त करने वाले परम रुद्र को उन्होंने आकाश में देखा। ब्राह्मणों ने हजारों सिर वाले, हजारों चरणों की आकृति से युक्त, हजारों बाहु वाले जटायुक्त अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, व्याघ्र के चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, महान भुजा में त्रिशूल धारण करने वाले, हाथ में दंड धारण किए, वेद त्रयी रूप 3 नेत्र वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप नेत्रधारी, अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत कर स्थित हुए, भयंकर दाढ़ों वाले, दुर्धर्ष करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले, अंड के अंदर स्थित और अंड के बाहर स्थित, परम सर्वोत्कृष्ट, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण जगत को जलाने वाले विश्वकर्मा समस्त कर्मों के अधिष्ठाता देव को नृत्य करते हुए देखा। ब्रह्मवादी मुनियों ने महादेव महायोग स्वरूप, देवों के भी देव, पशुपति ईशान, ज्योतियों के भी अविनश्वर ज्योति स्वरूप, पिनाकी विशालाक्ष भव, रोगियों के औषध, कालात्मा, काल के भी काल, देवाधिदेव महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम योगानंदमय, ज्ञान वैराग्य के निधान, सनातन ज्ञान योग, शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभव रूप, धर्म के आधार, दुराशद दुष्प्राप्य महेंद्र तथा उपेंद्र, विष्णु द्वारा नमस्कृत, महर्षि गणों द्वारा वंदित, सभी शक्तियों के आधार, महायोगेश्वरों के भी योगेश्वर ईश्वर, योगियों के परम ब्रह्म, योगियों के योग द्वारा वंदित, योगियों के हृदय में स्थित, योग माया से समावृत, जगत के योनि रूप तथा अनामय नारायण को क्षण मात्र में ईश्वर अर्थात शंकर के साथ एकाकार होते हुए देखा। रुद्र के उस ऐश्वर्यमय नारायणात्मक रूप को देखकर ब्रह्मवादी संतों ने अपने आप को कृतार्थ माना। सनत कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनंदन, रुद्र, अंगिरा, वामदेव, शुक्र, महर्षि, अत्रि, कपिल तथा मरीचि, इन ऋषियों ने पद्मनाभ विष्णु को वाम भाग में विराजित किए हुए उन जगत के नियामक रुद्र का दर्शन किया और हृदय में स्थित उनका ध्यान करके सिर से विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रणाम किया।
ओमकार का उच्चारण करने के उपरांत अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में निहित उन देव का दर्शन करके आनंद से परिपूर्ण विस्तृत आत्मा वाले वे मुनिगण वैदिक मंत्रों के द्वारा उन देव की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर, पुराण पुरुष, प्राणेश्वर, अनंत योग रूप, हृदय में सन्निविष्ट, प्रचेता, पवित्र एवं ब्रह्ममय रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनिगण ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर में अचल, निर्मल, स्वर्ण के समान वर्ण वाले ब्रह्मयोनि उत्कृष्ट से भी अत्यंत उत्कृष्ट प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान आप कवि का दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्मरूप और परम अनुरूप हैं। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान कहते हैं। जगत के अंतरात्मा स्वरूप हिरण्यगर्भ पुराण पुरुष आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप द्वारा उत्पन्न किए गए उस पुराण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथाविधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं और अंत में आप में ही वे स्थिति पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस ब्रह्म चक्र को चलाया जाता है। आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्पति की शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूपों में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानंद का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओमकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर तथा प्रकृति में गूढ़ रूप से स्थित हैं। इसीलिए संतजन आपको सत्य स्वरूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा शांत चित्त सत्य संध ब्रह्मनिष्ठ यति जन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहुत शाखाओं वाला एक अनंत वेद आपके अद्वितीय एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश अनादि तेजो राशि ब्रह्मा विश्वरूप परमेष्ठी और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं ज्योति ही रूप अचल योगी स्वात्मानंद का अनुभव कर आप में प्रविष्ट होते हैं। आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्व रूप आप सबका पालन करते हैं और यह विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं। आपको अद्वितीय कवि एक रुद्र प्राण बृहत हरि अग्नि ईश इंद्र मृत्यु अनिल चेकितान धाता आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अव्यय शाश्वत धर्म रक्षक सनातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभि प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेश्वर और परम ईश्वर हैं। आपको अद्वितीय पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाला तमोगुण से अतीत चिन्हमात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश ब्रह्म शून्य प्रकृति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहित निर्मल और अद्वितीय रूप है वह आपका रूप अचिंत्य है और उसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत शक्ति रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में हैं। आपके चरण कमल का स्मरण करने से संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो जाता है। मन का नियमन कर शरीर को संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भव भवोद्भव काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी रुद्र आपको नमस्कार है। अग्निरूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान कपर्दी प्रश्वाहन देव भव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनियों ने पहले के समान स्थित भूत भव्येश भव और नारायण देव को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य कहा, भगवान भूत भव्येश गोवृषांकित शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन कर हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल परात्पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर, इस समय हम लोग आप परमेष्ठी के उस महान महात्म्य को एवं जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले उन्होंने
उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम उपरि विभागे ईश्वर गीतासु पंचमो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।